स्टेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मायरा। मैं आप सबको बता दूं कि पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने अपनी एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने हिंदुओं के ऊपर एक टिप्पणी की है। जी बिल्कुल, पूरे अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो पूरा हिंदुस्तान इस समय राहुल गांधी से नाराज़ है और जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इस समय जम्मू की बात अगर मैं करूँ तो जम्मू के अंदर भी अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि राहुल गांधी की जो टिप्पणी है जो उन्होंने हिंदुओं को लेकर की है उस सब पर आपका क्या कहना है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश गुप्ता है। राहुल गांधी जी ने जो इस हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी की है वो बिल्कुल जो है निंदनीय है, क्योंकि एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जो सारे धर्मों को अपने साथ लेके चलता है। लेकिन राहुल गांधी जी सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, सिर्फ अपनी जो सीटें बढ़ाने के लिए, अपने आप को पार्लियामेंट में एक उनको अच्छा मौका मिला था कि वो एक जो है अपोजिशन के लीडर बने थे पहली दफ़ा उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी मिली थी, लेकिन पहली जिम्मेवारी पे ही वो फेल हो गए हैं और इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ इतना ज़बरदस्त जो गलत बयानबाजी की है। और वो खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। जो अपने आप को ऐसी बात कहेगा वो कब हिंदुओं के फेवर में बात करेगा? जो आदमी जो है हिंदू कोई भी होगा, छोटे से छोटा होगा, छोटे से छोटा काम करने वाला होगा, बड़े से बड़ा काम करने वाला होगा, वो कभी भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलेगा, सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा, कभी रामचंद्र जी के खिलाफ नहीं बोलेगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने ऐसा निंदनीय काम किया है, ये जो है बिल्कुल निंदनीय काम है और कोई हिंदू धर्म इसको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जी, तो चलिए कुछ और लोगों से हम बात करना चाहेंगे, कुछ और लोगों से पूछेंगे कि राहुल गांधी की हिंदुओं की टिप्पणी पर क्या कुछ रिएक्शन जो है वो लोगों का है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पवन बख्शी जी। तो जो राहुल जी ने जो टिप्पणी दी है पार्लियामेंट, सर क्या कहेंगे, राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? ये तो फिर भगवान ही जाने जी उनके बारे में। जी, कभी वो मंदिर में जाते हैं, जी कभी वो हिंदुओं के बारे में कुछ टिप्पणी ऐसी देते हैं जी, जो सरासर गलत है। तो क्यों किया उन्होंने ऐसा? वोट हासिल करने के लिए? ये तो वोट हासिल करने के लिए, तो इसके बारे में ज़्यादा और मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि आप काफ़ी नाराज़ हो राहुल गांधी से फिलहाल। वो तो है, जी, हिंदुओं के बारे में ऐसा कोई जो काम करेगा उसके बारे में तो हम राय तो होना ही है हमने। हाँ, ये तो बात ठीक है सर। सर क्या नाम है आपका? अनिल कोहली। सर क्या कहेंगे आप राहुल गांधी के बारे में? ये कहना वो बेवकूफ़ है, उसको अभी तो पप्पू ऐसे थोड़ी कोई कहता है, तो बस वो और क्या करना है उसका, और जो बोले वो सब ठीक है। राहुल गांधी को क्या मैसेज देंगे आपसे? मैसेज क्या देंगे उसको, जब पॉलिटिक्स वो कर ही नहीं सकता जी, तो घर में बैठे आराम से। सत्ता में कभी आ सकता है? कभी नहीं आएगा, लिख के ले लो, कभी नहीं आ सकता। कभी नहीं आएगा वो। तो अभी जो उसने पार्लियामेंट में बात की है राहुल गांधी ने, जो हिंदुओं के खिलाफ बात की है, वो सुना होगा उसका जी जो बात किया। जी, आपको कैसी लगी उसकी बात? सुना मैंने। ठीक है, नहीं बस इससे बुरी और क्या बोले, जो वो बोलता है उसको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। जी, ये सब ऐसा ही है, वो नहीं वो ज़िंदगी में कभी नहीं होगा कामयाब। बस क्या चाहते हैं राहुल गांधी? माफ़ी मांगे पूरे हिंदुस्तान से? माफ़ी मैं कहता वो ना ही आए ना, पॉलिटिक्स में आए ही नहीं है, वो सबसे अच्छा है, घर में बैठे आराम करे, तो उसको तो कोई काम ही नहीं है, उसका क्या मतलब है? राहुल गांधी को काम नहीं करना चाहिए? करता है काम, वो कभी देखा आपने? फिर बस अगर कभी राहुल गांधी सत्ता में आ गए तो फिर? कौन? राहुल गांधी। क्या बात करते हो, वो सत्ता में आएगा जी, जिसको पता ही नहीं है। जी, क्योंकि राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है हिंदुओं के ऊपर, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वोट हासिल करने के लिए ही की है। नहीं नहीं जी, आपको क्या लगता है लोग कितना साथ देंगे उनका? इतने बेवकूफ़ नहीं है, समझे नहीं? चाहे कुछ भी हो जाएगा उसका कोई साथ नहीं देगा है, वो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं। हर एक को पता है कितने दिन से मतलब पैदा हुआ है तो पॉलिटिक्स में ही हुआ है, सब कुछ हुआ है उसका, क्या कर लिया उसने। इस बार उसने 99 सीटें ले ली, वो समझता है कि मैंने 100 में से 99 ले ली, ये नहीं कि पता कि 540 में से 99 लिए हैं। जी, तो सेम वर्ड्स प्रधानमंत्री मोदी के भी थे कि कितने में से कितने लिए हैं, राइट? तो इसलिए मतलब वो नहीं, जी, वो किसी काम का नहीं है। बस हम तो यही कहते हैं वो घर में बैठे तो वहीं पे अपनी पॉलिटिक्स करे। ठीक है सर, थैंक यू सर। इस समय मेरे साथ मैम शोभा कोहली जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि राहुल गांधी की टिप्पणी के बारे में इनका क्या कुछ कहना है। जी मैम।
ठीक है, हमारा यही कहना है जे हर समय हिंदुओं के खिलाफ ही बोलते हैं। जिस तरह राम मंदिर बना सारी सब गए, लेकिन आज तक जे कांग्रेस वाले नहीं गए। और फिर लोकसभा में इन्होंने बोला हिंदुओं के खिलाफ, पहला शब्द ही ना हिंदुओं के खिलाफ बोला। और वहाँ शिव जी की फोटो दिलाने का क्या मतलब था? वो तो कोई मतलब नहीं था। शिव जी को क्या किसी ने आज तक बोला शिव जी डरो ना डराओ? कुछ किसी ने नहीं बोला। जो उन्होंने बोला सब कुछ बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जिनको ना अपना थोड़ा ख्याल कैसे बोलना है, ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ही होगा तो इनको संसद से निकालना भी जाएगा। आप राहुल गांधी को कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, राहुल गांधी को यही कहते हैं भाई आपको अभी मिली है सदस्यता, तो आप ठीक काम करो, हिंदुओं के साथ होकर काम करो। आप हर समय उनके खिलाफ बोलते हो, इसका क्या है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए जी। हाँ, ठीक है मैम। तो चलिए आप सबको बता दें कि मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि राहुल गांधी की हिंदुओं की टिप्पणी पे इनका क्या कहना है। इससे पहले आपसे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि पहले की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने पहले भी ऐसी कुछ बयानबाजी की थी और अब फिर से उन्होंने जो है हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके से बयानबाजी की। इस पर आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रमेश चंद्र कोहली है जी। मैं रिटायर्ड हूँ जी और न्यू प्लॉट से ही रहता हूँ जी। सर आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ उन्होंने बहुत गलत बोला हिंदुओं के बारे में, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आगे भी उन्होंने बहुत दफ़ा ऐसे बोलते रहते हैं, वो ये अच्छा नहीं किया उन्होंने बोल के। फिर हमारे धार्मिक जो चीज़ें थी, जैसे शिव जी की फ़ोटो या बाय गुरु जी की, इन्होंने उनको भी बदनाम किया। ऐसे कहने लगे कि भाई ये वो लेके आ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्होंने। जनरली उन्होंने बोलना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने मोदी का भाषण भी नहीं सुना, वो भी छोड़ के चले गए। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जब मोदी साहब ने उनका भाषण पूरा सुना, कुछ नहीं कहा, वो बोले नहीं। बाद में उनका भाषण स्टार्ट हुआ तो मोदी साहब ने भाषण दिया तो वो छोड़ के चले गए। ऐसा अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता है। सर आपको क्या लगता है राहुल गांधी कभी सत्ता में आ पाएंगे या नहीं? मुश्किल है आना, वैसे आ नहीं पाएंगे। इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे तो नहीं आ पाएंगे? नहीं, इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे तब नहीं आएंगे। अगर सुधर जाएंगे तो फिर आ सकते हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी को पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं? हाँ, राहुल गांधी जी को पूरे हिंदुस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत बयानबाजी की है, हिंदुओं के खिलाफ बोला है। तो पर्टिकुलर सब हिंदुओं के खिलाफ बोला है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। अब सारे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। सर राहुल गांधी के खिलाफ इस समय हर जगह नारेबाजी चल रही है, जैसा कि आप सबने भी देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जो स्पीच दी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं अशोक मट्टू बोल रहा हूँ, मैं सलवाल में रहता हूँ जी, और मैं सनातनी हूँ जी, सनातनी ब्राह्मण हूँ जी, लेकिन इस तरह के अपशब्द जो हिंदू धर्म के बारे में उसने बोले, ये बहुत निंदनीय है जी। ये दिल को बहुत चोट पहुंचाते हैं। हिंदू हमेशा सहनशील रहता है जी, लेकिन जब हिंदू को हिंसक कहा जाता है जी, तो ये तो हिंदू धर्म का आघात है जी। ऐसा, और आदमी का खून खोल उठता है कि हम हिंदू इतने सहनशील होके भी हमें हिंसक बताया जा रहा है, और जो दूसरा धर्म है उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सकते जी। अगर उन्होंने दूसरे धर्म के बारे में ये एक शब्द बोला होता तो वो सर तन से जुदा वाली गैंग वो तो आ गई होती जी। लेकिन हिंदू अगर सहनशील है तो यही वजह है कि हिंदू बैठे हैं, चुप बैठे हैं, उनकी निंदा करते हैं अंदर ही। लेकिन अब मेरे ख्याल में, मेरे विषय में, अब हिंदू को सहनशील होने का ये जो दंड मिलता है इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा जी। और दिखाना पड़ेगा संसार को कि हमारी जब माता भगवती जो भी हैं वो जो अपने इनमें लेके चलती हैं, त्रिशूल लेके चलती हैं, उनके लिए चलती हैं। हमारे शिव जी का अपमान वहाँ त्रिशूल के पीछे लेके खड़ा है शिव जी। अरे शिव जी के दाएं हाथ में त्रिशूल होता है, ये कब बोला है पीछे? अगर उसको ज्ञान नहीं पता है तो उसको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, वापस लेने चाहिए। जी मैम। हाँ, पहले तो लोकसभा में ये फ़ोटो ले जाने अलाउड ही नहीं है, जबकि उनको स्पीकर जी भी बोल रहे थे कि ये आप क्यों लेके आए हो, ये दिखाने ही नहीं है। बाकी उन्होंने पूरे हिंदू को हिंसक बोला है, ये उनका बोलना ठीक नहीं है। वैसे तो देखो जब वोट लेने जाते हैं गुरुद्वारों में भी मत्था टेकने जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हिंदुओं को ऐसे नहीं कहना। वो आप क्या है?
अपना उसको पता है किस जात का है क्या नहीं है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं काम करता। वो आलू को सोना बना सकता है तो वो कुछ भी बोल सकता है। अच्छा मैम से भी पूछना चाहूँगी, मैम आप क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो ये है कि राहुल गांधी को तो फ़ोटो लेके अलाउड नहीं था, फिर भी वो वहाँ पर गए तो बट स्पीकर्स ने भी उनको बोला कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, उन्होंने किसी की नहीं मानी, मत वो करते रहे। वहाँ पे उन्होंने शिव जी के लिए भी बहुत गलत बोला कि ये त्रिशूल है, ये हिंदू कहाँ से है, ये है वो, क्योंकि उसके पास कुछ दिमाग काम ही नहीं करता उसका, उस बंदे का। अब वैसे भी वो इलेक्शंस हार गए हैं तो अब उन्होंने कुछ ना कुछ टॉपिक तो उठाने हैं ना हम लोगों के लिए। तो बाकी यही है कि थोड़ा सा हम सबको मिलकर ही एक साथ एकजुट रहना है। राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे, वो तो जो कुछ भी बोले हमें उसको इग्नोर करना है। जी, आपको क्या लगता है कभी भी इन फ्यूचर राहुल गांधी सत्ता में आ सकते हैं? नो, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कभी नहीं हो सकता ना, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना, कभी हो सकता है। जी राहुल गांधी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? राहुल गांधी को यही मैसेज देना चाहेंगे कि थोड़ा तो सोच समझ के बोला कर। एक बच्चा भी सोच के बोलता है, माँ बाप सिखा के भेजते हैं बच्चे जो बोलना है उसको 10 बारी सोचो कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको है ही नहीं है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कहीं पे भी। जी ठीक है, मैम से भी पूछना चाहेंगे, मैम आपका नाम क्या है? हम शिवानी शर्मा। शिवानी जी, राहुल गांधी का सबको पता है कि फ़िलहाल देश में हमारे क्या चल रहा है, मुद्दा गरमाया हुआ है, आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि हमें जो है ना किसी भी पार्टी की मतलब हमें जो है ये भगवान को लेके नहीं उठाना चाहिए पॉलिटिकल मुद्दा, क्योंकि पॉलिटिक्स में भगवान नहीं है। जी ठीक है, बाकी हिंदुज़म है, हिंदू जो है धर्म हमारा पवित्र धर्म है, उसमें हमें जो है अपनी पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए। हमें पॉलिटिक्स करनी है अपने लेवल पे करनी है। तो राहुल गांधी जी को इतनी समझना चाहिए कि हमें जो है ना भगवान के साथ नहीं खेलना है, हमें जो है पॉलिटिक्स में खेलना है। सत्ता में आना है तो कुछ काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से सत्ता में आना पड़ेगा। गलत बातें बोल के जो है वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। जी थैंक यू। अब आप कितना नाराज़ हो राहुल गांधी से? आप तीनों से मैं पूछना चाहूँगी। जी नाराज़गी वाली बात नहीं है जी। सबसे बड़ी बात है कि उनको इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। गॉड की रिस्पेक्ट जो है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, तो उन्होंने रेदर आपने देखा होगा जब राहुल गांधी जी ने शिव जी की तस्वीर लेके जो है जब लोकसभा में वो खड़े हुए थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उनके साथ हाथ जोड़ा, क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्ट की भगवान की। उनको पता है कि भगवान जो है किस लेवल पे हैं। ठीक है, तो राहुल गांधी जी को ये सब नहीं करना चाहिए। उनको ये चीज़ नाराज़गी वाली बात नहीं, उनको ये समझ आनी चाहिए। लगातार राहुल गांधी हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं, पहले भी ऐसा उन्होंने किया है। ऐसा क्यों करते हैं वो? सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करने के लिए या कुछ और मकसद आपको लगता है? ओनली फॉर वोट्स। वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से वो जो है सत्ता में आ जाएं, बट आपको नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे मोदी जी हैं तो वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। सत्ता में आने के लिए हमें सिर्फ एक पार्टी नहीं चाहिए होती है, पार्टी का एक ऐसा लीडर चाहिए जो देश को आगे ले जा सके। और जब तक मोदी जी हैं हमारा देश पीछे नहीं आ सकता, वो राहुल गांधी जी को भी पता है। इसलिए सबसे पहले कांग्रेस में एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए, तो उसके बाद कांग्रेस सोच सकती है कि हम सत्ता में आ सकते हैं। थैंक यू। ठीक है मैम, मैम आप क्या कहेंगी? मैं भी यही कहूँगी कि उनको भगवान की थोड़ी तो सोच समझ के करनी चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि आलू को भी वो सोना बना देते हैं, ठीक है, इसके अलावा आप क्या कहेंगे कि राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? राहुल गांधी को सब सोच समझ के करना चाहिए। उसको सोचते क्यों नहीं है मैम? यही तो दिमाग हो तो सोचे ना, दिमाग ही नहीं है, वो आलूओं में ही घुसा हुआ है, वो गन्ने से ही चीनी बना रहे हैं जी। उसको ये नहीं पता खेती बाड़ी के लिए मिट्टी चाहिए। वो कहते हैं यहाँ तो बड़ा गर्दा है, पैर रखते हैं, कोई बात नहीं, खेतों में भी हम टाइल बिछा देंगे। अच्छा। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैं भी आप सबको बता दूं कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उसी तरह से अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ कि उन्होंने इस तरीके की जो बयानबाजी है पार्लियामेंट के अंदर, ऐसी स्पीच देना, हिंदुओं को हिंसक कहना, इस पर आप सबकी क्या राय है? जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं वो सब लोग कमेंट करके अपनी राय जो है ज़रूर दे सकते हैं कि क्या राहुल गांधी ठीक है या गलत है। तो चलिए फ़िलहाल की इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।